वर्गो यानी कि कन्या राशि। गुरु का गोचर आपके लिए आपके 10वें घर से होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। गुरु का 10वें घर के गोचर की वजह से अब दुनिया के सामने आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, यानी दुनिया आपकी बहुत इज्जत करने लगेगी। आप जो हैं, जो भी आपने अभी तक काम किया है, उसको रिकग्निशन, उसको गेन्स मिलने ज्यादा शुरू हो जाएंगे। तो केतु जैसे ही आपके पहले भाव से निकलेंगे, थोड़े समय तक आप कंफ्यूज रहोगे, थोड़े समय तक आपको ऑड सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप सडनली नोट करोगे कि दुनिया में आपका रिकग्निशन काफी बढ़ गया है। लोग आपकी तरफ अब बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दे सकता है तो वो आप ही हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी हालत बीरबल जैसी हो जाएगी कि बादशाह अकबर आपके सामने आएंगे, आपके सामने कोई पहेली रख देंगे और आपको कुछ दिन लगाकर उस पहेली के बारे में सोचना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। बट इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का आपको इमीडिएट रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में आराम से सोच सकते हो और आराम से सोच समझकर आप उसके बारे में जवाब दे सकते हो। तो वैसे तो 10th हाउस का जो गुरु है, इट इज ओके ओनली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर राशि जो है वो मरकरी की राशि है, इसीलिए गुरु को यहाँ पर खासी परेशानी झेलने को मिलती है। गुरु बहुत इरिटेटेड रहते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से होगा क्या कि बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, उनकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी बातें उनको आपसे पूछनी होंगी और आप ना उनकी बातों से बार बार इरिटेट होने लगोगे कि यार मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं ये लोग। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही उम्मीदें कर रहे हैं, लोग आपसे जरूरत से ज्यादा काम करवाना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड भी महसूस हो सकता है कि भाई मैं अपना काम करूं या पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता फिरूं। बट ट्रस्ट मी, ये जो प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले काम है, दूसरों को मदद करने वाले काम है, उनको हेल्प करने वाले काम है, ये इवेंचुअली आपके लिए अच्छे ही हैं और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देकर जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आपका मान सम्मान काफी बढ़ जाएगा। और कुछ ही महीनों की तो बात है, तो इसीलिए आप इस समय पर अपने मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। कोई अगर उम्मीद लेकर आपके पास कोई चीज पूछने आता है, अगर आपके पास इमीडिएटली हल ना भी हो, तो आप उनको जरूर प्रॉमिस कीजिए कि आप उनके लिए हल लेकर आएंगे। ये मत सोचे कि जस्ट बिकॉज लोग आपसे उम्मीद करते हैं कोई काम करने की तो आपको सब कुछ इमीडिएटली मालूम होगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना? क्या हमें सब कुछ इंस्टेंटली मालूम होता है? हमें ये मालूम है कि एग्जैक्टली अभी क्या होने वाला है? नहीं, राइट? तो इसलिए आप अपना समय ले सकते हो, इमीडिएट रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर हो सके तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करना। ओके? गुरु का 10वें भाव से जो गोचर हो रहा है आपके करियर के लिए रिलेटिवली अच्छा हो सकता है। आपको अपने करियर में काफी सारे मेंटोर्स मिल सकते हैं, काफी सारे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने में, आपकी जिंदगी को बेहतर करने में अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लिए काम करेंगे, ये वो लोग हैं जो आपको ऊपर खींचेंगे, राइट? एंड आपका ये जो एटीट्यूड बन रहा है ना, सबकी मदद करने का, सबका साथ देने का, ये लोग आपके इस एटीट्यूड की वजह से अच्छे खासे प्रभावित हो जाएंगे। तो आपके ऑफिस में अगर आपके सीनियर्स हैं, वो आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे कि भाई ये व्यक्ति देखो अपना काम भी कर रहा है और दूसरों के भी काम आ रहा है, मतलब इसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसे आगे बढ़ाओ। घर परिवार में भी ऐसे ही होगा। सब लोग हैं, शादी है, मुंह फुला के अपने अपने जगह बैठे हुए हैं। अ, खाना बन गया तो खाने चले गए, जयमाला हो रही है तो देखने चले गए, फेरे हो रहे हैं तो बैठे हुए हैं। बट यू आर लाइक ओके, बेटी की शादी है, मैं मदद कर दूं, कहीं से कुछ लाने में आपकी मदद करूं, कुछ आपको चाहिए हो, कुछ कमी पड़ रही हो, कुछ रह गया हो, टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट। आप जब ऐसा करोगे ना तो लोगों के बीच में सडनली आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और जब सडनली आपकी इज्जत बढ़ जाएगी तो आपकी देखा देखी लोग अब चीजें करने लगेंगे। वो कहेंगे कि अच्छा, वो वाले भैया तो ऐसा कर रहे हैं, वो वाली भाभी तो ऐसे कर रही है, चलो जी हम भी कर लेते हैं। शर्म के मारे ही सही, पर करना पड़ेगा उन लोगों को। तो इसकी वजह से आपको लीडर की तरह देखा जाने लगेगा। ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ भाई, इसको कुछ मालूम है, इसमें कुछ खास बात है, कुछ एक्स फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग इसकी राह पर चलना शुरू कर देते हैं। आपके जो पारिवारिक झगड़े झमेले होंगे, वो भी आपके सामने अब कुछ ज्यादा ही आएंगे। लोग आपकी सलाह मांगने कुछ ज्यादा ही आने लगेंगे पारिवारिक झगड़ों में। तो ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है, जो ठीक लगता है, उसके हिसाब से आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना, लेकिन खुद किसी के पछड़े में मत पड़ना। तो कोई आपके पास अगर आए तो आप उसको सलाह दोगे, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के घर में जाके ये नहीं बोलोगे कि मैं सॉल्व करती हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। दैट्स नॉट करेक्ट। ये नहीं होने देना है। ठीक? इस समय पर आप लोगों को लोगों से बहुत ज्यादा बातें करनी पड़ेगी और लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पसंद नहीं भी करते हो
तो उन लोगों के साथ भी नमस्ते तक का तो संबंध होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि हर किसी से मुंह फुला के भागे जा रहे हो। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर कि भाई राम राम का जो संबंध है वो बना रहे, किसी से नजरें चुरा के ना जाना पड़े, इतना आप करो और बोल्डली करो। जिसको जो करना है रिप्लाई करे ना करे वो खुद देख लेगा, पर आप बोल्डली नमस्ते का संबंध जरूर रखना लोगों के साथ, ठीक है। अगर आप किसी को ऑफिस में पसंद नहीं भी करते हो तो भी यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल कि आप उनके साथ मिलके काम कर सको, और आप कम से कम किसी चीज को बढ़ावा ना दो, किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को बढ़ावा ना दो, और उस इंसान को एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप बाकियों को ट्रीट कर रहे हो। ऐसा करने से आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी, और जो आपके सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं वो आपकी बहुत इज्जत करने लगेंगे कि वाह भाई प्रोफेशनलिज्म सीखना है तो इनसे सीखो, दे नो हाउ टू वर्क, दे नो हाउ टू मेक थिंग्स हैपन। आई थिंक अल्टीमेटली ये बहुत ही अच्छी बात है, और इससे आपको खासतौर पे अपने प्रोफेशन में काफी सारे गेन्स देखने को मिलेंगे। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। बट चीजें यहाँ आकर खत्म तो नहीं हो जाती हैं। देयर इज अ लॉट मोर देन यू कैन डू। इस समय पर अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हो, और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो, या अपने करियर में आप पंख लगाना चाहते हो, तो आप वो जरूर कर सकते हो। तो स्किल अप करने के बारे में सोचिए, और स्किल अप करने के साथ साथ ही अपने करियर में भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अगर आप लोगों को कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या अपने करियर के अलावा कोई वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको वो जरूर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाने का मौका जरूर मिले। खास तौर पे अगर ये लोग आपको पढ़ाई वगैरह के सेटिंग में मिलते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यू विल रियली एंजॉय देयर कंपनी ऑल्सो, और साथ में मिलकर आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा करोगे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक शादी का मामला है, तो आप लोग इस समय अगर शादी करने के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर विलिंग टू गेट मैरिड, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दो इस चीज पे। यू आर नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड। हाँ, आपको जरूर कोई मिल सकते हैं ऐसे लोग जिनसे आप बात अच्छी कर सकते हो, बट इमीडिएटली आप शादी का डिसीजन लेने के फिलहाल मूड में नहीं हो, क्योंकि आपका फोकस आपके करियर पर ज्यादा हो गया है, और दूसरे लोग जो हैं वो वैसे भी आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो शादी के बारे में आप थोड़े समय बाद, यानी कुछ महीने रुक के जरूर सोच सकते हो। इमीडिएटली मत करो, वरना बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी ना, आपसे हैंडल नहीं होगा। प्लस आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए रहेगा जो कि आपके इस पब्लिक रोल के साथ काफी कंफर्टेबल हो। दैट इज दैट इज क्रूशियल, दैट इज क्रिटिकल फॉर यू एट दिस मोमेंट। हाँ, अगर आप लोग घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, कोई एसेट्स और अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, उसके लिए फिर ये समय बहुत अच्छा है। सो यू कैन स्टार्ट टू गेन अ लॉट ऑफ एसेट्स फॉर योरसेल्फ। उसको मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। जो आपको खरीदना है अपने लिए, अपना एसेट बिल्ड करने के लिए, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए जहां तक दूसरों के साथ डिस्कशंस के मामले हैं, दूसरों से बातचीत करने के मामले हैं, या दूसरों के सामने एक अच्छी इमेज दिखाकर रखने के मामले हैं, इन सभी में आप बहुत अच्छा करोगे। ओकल्ट के प्रति आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, हालांकि आप उसका इस्तेमाल अपने लिए यानी कमर्शियली करना चाहोगे। हालांकि आप उसका इस्तेमाल केवल और केवल अपने लिए करना चाहोगे। तो अगर आपको मान लीजिए न्यूमेरोलॉजी सीखनी है अगर, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार न्यूमेरोलॉजी सीख के न्यूमेरोलॉजिस्ट बन जाऊं। यू विल बी लाइक नहीं, मैं न्यूमेरोलॉजी सीखता हूँ, और उसको यूज करके ना मैं अपने लिए डेट सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सी डेट क्या करने के लिए बेस्ट है, कौन सा कलर क्या करने के लिए बेस्ट है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह का जो मामला है आपके साथ हो सकता है। आपका बहुत ज्यादा फोकस पैसे पे इस समय पर रहेगा। आपका बहुत ज्यादा फोकस इस समय पर घूमने पर भी रह सकता है। यू वांट टू ट्रैवल अ लॉट। आप नई नई जगहों पर जाना पसंद कर सकते हो। वेकेशन करने का आपका बहुत मन करेगा। इनफैक्ट आप सोचोगे कि मुझे बस 2 दिन मिल जाएं, जहां पर बस मैं किसी बढ़िया से रिजॉर्ट में जाऊं, रुकूं, और 2 दिन बाहर ना निकलूं कमरे से। शायद बीच पे घूमने के लिए या पहाड़ों पे घूमने के लिए निकलूं, बट दैट्स इट। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे, मेरे सर पे कोई काम नहीं हो, कोई मुझसे ज्यादा उम्मीदें ना करे, मेरे सर पर बोझ ना लाद दे। तो इस तरह की छोटी छोटी वेकेशंस आप लोगों को काफी सारी चाहिए, तभी आप लोग अच्छा महसूस करोगे, और तभी आप लोगों के अंदर ना एक सेंस ऑफ पीस आ पाएगा, एंड यू विल ऑल्सो फील लाइक यस आई एम समवेयर। और जब आप इतने सारे लोगों के साथ डील करना शुरू कर देते हो ना, तो ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं ऑफ बीइंग विद योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि आपका भेजा फ्राई ना हो। आप लोगों के लिए तो ये काफी नया आया है ना, इसीलिए अपने आप को भेजा फ्राई से जरूर बचाओ, और ज्यादा परेशान मत हो। इट्स अ गुड ट्रांजिट, आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आएगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।